अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। आईनी तरमीम के लिए जो कोशिशें हैं बड़ी तेज़ कर दी गई हैं, बहुत तेज़ कर दी गई हैं। पिछले 24 घंटों की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं आईनी तरमीम को लेकर, आईनी तरमीम किस तरह से कर रही है, कैसे पास करवानी है, आईनी तरमीम के अंदर है क्या मसवदे, कौन कौन से शेयर हो रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, कौन सी तरमीमें हैं, कौन सी शिक्के हैं, कौन से आर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर तरमीम करना मकसद है। फिर पिछले 24 घंटों के अंदर मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो से या बिलावल जरदारी से, आसिफ जरदारी से मुलाकात की है। फिर मौलाना ने, बिलावल ने, आसिफ जरदारी ने रायगढ़ में जाती उमरा में नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की है। इन दोनों मुलाकातों के अंदर क्या डिस्कशन हुई है, क्या मामला तय पाए हैं, किस किस्म की वहाँ पर डिस्कशन हुई है, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल सोर्सेज से अंदर की जो खबर है वो मेरे पास मौजूद है। और आईनी तरमीम के लिए अब ये क्या कर रहे हैं, किस किस के ऊपर आईनी तरमीम के ऊपर इत्तेफाक हुआ है, किसके ऊपर अभी भी डेडलॉक बरकरार है, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है। वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बड़ा अहम तरीन व्लॉग है। देखिए, घड़ी की जो टेक टेक है वो चल रही है। आज हो गई है 17 तारीख और टोटल इनके पास दिन बाकी हैं 25 दिन की लास्ट डेड टाइम है। 24 तक इन लोगों ने हर हाल में आईनी तरमीम को पास करवाना है, क्योंकि 24 इन लोगों ने तारीख दी है हुकूमत वालों ने कि उस दिन हम चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन करेंगे। इनका प्लान क्या है, प्लान मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद मैं मुलाकातों के ऊपर, मसवदे के ऊपर, डेडलॉक के ऊपर क्या इत्तेफाक किसके ऊपर है, किसके ऊपर डेडलॉक है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। प्लान इनका ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना। कादी भाई जैसा तो रिटायर हो रहा है, अगला जो चीफ जस्टिस है वो हम अपनी मर्जी का लगाएंगे। उसके अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, 5 की एक लिस्ट हो सकती है, नीचे से उठा के ये अपनी मर्जी का कोई चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं। इसलिए 23 तक आईनी तरमीम पास करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि इनके पास ये इख्तियार आ जाए, अथॉरिटी आ जाए, पावर आ जाए कि 5 एक लिस्ट आए, 5 मेंबर्स की, 5 जजेस की, उसमें से एक अपने नाम निकाले और उसको चीफ जस्टिस निकाल दें, चीफ जस्टिस लगा दें। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त 3 नाम आते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के ज़रिए से, और डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो GHQ के साथ कम्युनिकेशन करती है, और PM ऑफिस आते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास आते हैं, फिर एक नाम फाइनल होता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। बिल्कुल उसी तरीके से ये प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, ताकि अपनी मर्जी का बंदा जो है उसको चीफ जस्टिस लगाया जाए। तो इनकी कोशिश है 23 तक, 24 अक्टूबर तक आईनी तरमीम पास हो जाए, ताकि अपनी मर्जी का नीचे से कोई भी 2-3 नाम मैंने आपको बता दिए, जिसके अंदर जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये इनके जहन में है, ताकि इनको चीफ जस्टिस बनाया जाए। ये प्लान है। अब मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। उसके बाद कल रात को जो एक मुलाकात हुई रायगढ़ में जाती उमरा में नवाज शरीफ के साथ और शहबाज शरीफ के साथ, मौलाना फजलुर रहमान वहाँ पर, आसिफ जरदारी भी मौजूद थे। वहाँ पर क्या डिस्कस हुआ है, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, बिलावल ने भी की है, मौलाना ने भी की है, लेकिन नून लीग वाले अभी भी थोड़ा सा कतरा रहे हैं। वजह क्या है? देखिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी इस बात के ऊपर बज़िद है 2 पॉइंट्स के ऊपर, जिसके ऊपर मौलाना नहीं मान रहे। मौलाना इनसे कतरा रहे हैं, मौलाना अभी तक माने नहीं है। ये जो अफवाह फैलाई जाती है, खबरें फैलाई जाती हैं, ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि मौलाना मान गए हैं, मौलाना हुकूमत को वोट देने जा रहे हैं, आईनी तरमीम के ऊपर वोट देने जा रहे हैं, वो नहीं देने जा रहे। ये खबर के मुताबिक मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, वो वोट नहीं देने जा रहे उस वक्त तक जब तक कि उनकी तमाम के तमाम शिकों के ऊपर अमल दरामद या उनका दिया हुआ मसवदा नहीं मान लिया जाता, और अभी तक नहीं माना गया, इसलिए वोट नहीं देने जा रही है। पहली खबर है। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग कम अज़ कम थोड़े बहुत एक पेज के ऊपर है। आईनी अदालत बनाई जाए, बिल्कुल दोनों एक पेज के ऊपर है। अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाया जाए, बिल्कुल ये दोनों एक पेज के ऊपर हैं। अब अपने चीफ जस्टिस अपनी मर्जी के फैसले करवाए जाए, बिल्कुल दोनों पीपल्स पार्टी, नून लीग एक पेज के ऊपर है। और एक और अहम तरीन मामला जिसमें ये दोनों जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग एक पेज के ऊपर है। देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है। मैं आपको एक बात बताऊँ, अपने आप को ये बड़े जमहूरियत के चैम्पियन कहते हैं, अपने आप को ये बड़े जमहूरी कहलवाते हैं, अपने आप को बड़ी तारीख गिनवाते हैं, और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर कुर्बानियाँ गिनवाते हैं जमहूरियत के लिए, और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम, और वोट को इज़्ज़त दो, और ये ड्रामा और वो ड्रामा, और ये कहानी वो कहानी। हकीकत ये है कि इक़्तिदार की खातिर, हुकूमत की खातिर, अपने मफादात की खातिर
ये जमहूरी क्या तमाम के तमाम गैर जमहूरी हथकंडे हरबे इस्तेमाल करने को तैयार होते हैं। जमहूरियत तो छोड़ें, जमहूरियत और आइन और कानून इनको उस वक्त तक याद होता है जब ये अपोजिशन के अंदर आते हैं, या अपोजिशन के अंदर पाकिस्तान में तो खैर होते ही नहीं। अपोजिशन में थोड़ी बहुत देर के लिए डील बनाने के लिए, NRO लेने के लिए, केसेस माफ़ करवाने के लिए, जैसे डील होती है ठक करके ये फ़्लाइट लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और अब ये जो दोनों पार्टीज़ एक चीज़ के ऊपर जो इत्तफाक करते हैं, जिसके ऊपर मौलाना नहीं मान रहे, वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स कायम की जाएँ, और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ना सिर्फ 9 मई के मुकदमात, इमरान खान के तमाम मुकदमात उसमें चला के तो इमरान खान को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। उसकी वजह यह है कि उनको पता है नून लीग और पीपल्स पार्टी को कि अगर हम ये हरबा और हथकंडा इस्तेमाल करेंगे, अगर हम ये फस्तायत और जुल्म और जबर का निज़ाम कायम करेंगे, उस वक्त ही मुमकिन है कि हम अपना इक़्तिदार भी बचा सकें और अगले हुकूमत के लिए भी अपना रास्ता हमवार कर सकें। क्योंकि अब अगर इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के अंदर जीतना, इलेक्शन के अंदर कामयाबी हासिल करना, इतने बड़े पैमाने पर मैनेजमेंट करना, धांधली करना, मैनिपुलेशन करना, ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये चाहते हैं कि PTI को मुकम्मल तौर पर क्रश कर दिया जाए, ऊपर से इमरान खान को फारिग कर दिया जाए मिलिट्री मुकदमात के अंदर किसी तरह से। और ये खाता भी किसके खाते में डालना चाहते हैं? इस्टेब्लिशमेंट के खाते में, फौज के खाते में। ये भी वारदात इसमें डाली जा रही है। तो ये जितनी नून लीग और पीपल्स पार्टी, दोनों जमातें जितने मामलात के ऊपर इत्तफाक रखते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर, मिलिट्री ट्रायल के ऊपर, आइनी अदालत के ऊपर, चीफ जस्टिस की तैनाती के ऊपर, इसमें तमाम के तमाम मामलात के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान इनके साथ इत्तफाक नहीं करते। वो कह रहे हैं आइनी अदालत की ज़रूरत नहीं, आइनी बेंच बना लें। चीफ जस्टिस ठीक है, अपनी मर्ज़ी का आपने तैनात करना है, लेकिन ये भी हुकूमत के पास चले जाना है, तो आप इंडिपेंडेंस को बरकरार रखें और चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी का जो सीनियरिटी बेसिस के ऊपर आता है, सीनियरिटी बेसिस के ऊपर वही लगना चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी का बीच में लोचन ना खलें। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के मुतालिक भी मौलाना ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का और ख़दशात का इजहार किया और उन्होंने इनकार किया। ये है असल हकीकत। ये पिछले 24 घंटों में जो मुलाकातें हुई हैं मौलाना की बिलावल के साथ, और मौलाना और बिलावल आसिफ जरदारी की जाती उमरा में रायगढ़ महल में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ जो मुलाकात हुई है, ये है उसका क्रक्स और ये है उसका खुलासा और ये है अंदर की इंफॉर्मेशन और ख़बर, जिसकी वजह से आपको बताया कि आज दोपहर में इनकी जानिब से मीटिंग कॉल की गई थी, कैबिनेट मीटिंग पार्लियामेंट के अंदर। वहाँ पर इन्होंने अप्रूवल लेनी थी, मसवदे की, वो फॉलो कर दी गई, ख़त्म कर दी गई, कैंसिल कर दी गई। उसकी वजह यह है कि अभी तक इत्तेफाक नहीं हो रहा और नंबर गेम पूरा नहीं हो रहा। वरना ये आज किसी तरह से अप्रूवल दिलवा के तो कल तक इसको पास करवा लेते, लेकिन अभी भी डेडलॉक कायम है, बरकरार है, और वो नुकात जिनके ऊपर डेडलॉक है वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं।